अच्छा जी। आप बचपन से मालीवाड़ा में रहते आए हो बचपन से? नहीं, पहले सिटी में रहते थे। सिटी में कहाँ पर? आर्यहंत नगर। ओके, ठीक है। चलो फिर शुरू करें। एमपीएससी कौन आए हैं वैसे आज क्लास में? सोहम, गुरु, गारवी, दिया, स्वरा, अंकिता। सर्री किधर है? आणि और एक गायब है, स्वराज। स्वराज है क्या ऑनलाइन में? नहीं, बहुत आलसी प्राणी है भाई। चलो शुरू तो करते हैं अपन। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम लोग फटाफट से सॉल्व करना। तीन क्वेश्चन दिए मैंने, तीन। भाई, मैं पहले का आंसर। करो करो, मुझे मत बताओ, सॉल्व करते जाओ। बालक बालिकाओं सॉल्व करो जल्दी। कल अब्सेंट नहीं रहना किसने भी पेपर के लिए। कोणीच अब्सेंट राहायचं नाही ट्युशनच्या पेपरसाठी. अगर मैंने तुम्हारे को जो टाइम डाला होगा, अगर तुमको पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, फिर भी शाम में आ जाना, कुछ तो आ ही जाना। हाँ। करो सक्षम बाबा, जल्दी करो। सगळेजण पटापटा करा। निकुंज, आप कहाँ से हो? मुझे बस हल्का हल्का याद आ रहा है, मैंने बात तो करी थी मम्मी से। संभाजी नगर से ही हो ना शायद आप भी? कहाँ से हो निकुंज आप? निकुंज वर्मा। संगमनेर से हूँ सर मैं। अरे हाँ, अच्छा। नीति के क्लास में हो ना आप? यस सर। ओके। चलो हो गया बच्चों, तीन क्वेश्चन। किंतु तुमको बहुत स्पीड से छोड़ना पड़ेगा। नहीं सर। करो करो। कितने क्वेश्चन आ गए वाले? 100। 100 ऐसे ऐसे कितने आएंगे? ऐसे तो 5 ही क्वेश्चन आएंगे, इजी इजी वाले। पेपर में 100 क्वेश्चन, 120 मिनट टाइम है, 100 क्वेश्चन के। सब्जेक्टिव 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 पेपर। देखो बच्चों, हाँ जी, अब सारे बच्चे देखो। फर्स्ट अगर सब्जेक्टिव है क्वेश्चन क्या? आपके सामने है, हाँ जी मैंने बोला ना सब्जेक्टिव है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपके सामने एग्जाम में आ जाए तो सबसे पहले आपको करना क्या है, क्योंकि सब्जेक्टिव है, अगर आपने नहीं करा तो 0 मार्क पड़ जाएंगे। तो आपको 2 और 4 और 6 यानी तीनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। तो मैंने 2 लिखा, 1 लिखा, और 2 लिखा, और 3 लिखा। फिर 2 लिखा, 1 1 और 3 हो गया। वेरी गुड दिया बेटा, 1 1 1। अब 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। सबको 12 बनाना है, तो अब मैं इसको नीचे 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 2 6 जा 12 होता है। जेड है, 4 के 12 में 12 कब आता? वेरी गुड, तो मैं 4 3 जा 12 करूंगा, और 6 को 2। 6 2 जा 12। अब बच्चों मैंने नीचे जिससे किया ऊपर उससे करना पड़ेगा। 6 1 जा 6 लिखा मैंने, प्लस 3 3 जा 9 वो भी लिखा मैंने, माइनस 2 5 जा 10 वो भी लिखा मैंने, और सब के नीचे मैंने लिख दिया 6। सॉरी 12। 6 + 9 15, 15 - 10, 15 - 10 5।
आंसर आ गया 5/12। देखो छोटा सा प्यारा सा आंसर आ गया। ऐसे भी लिखा, रफ वर्क जैसे भी लिखा, लेकिन नीट एंड क्लीन लिखा, घान 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 नहीं, व्यवस्थित लिख के दिया तो मैं समझ जाऊंगा। और आंसर को कल बॉक्स करना सारे 4th 5th 6th के बच्चों को, मैं कल भी बोलूंगा पेपर से पहले, आज भी बोल के रख रहा हूँ। हाँ प्रॉपर, हाँ सब सब ऐसा बॉक्स करके लिखेंगे आंसर को। अभी इधर देखो, अभी कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ कुछ बच्चे इसका देखो, कुछ कुछ बच्चे इसका आंसर डायरेक्ट लिखते हैं x = 3। 0 मार्क दूंगा, 0 मार्क। पहले ये ऐसे एरो शो करना कि प्लस का 5 उधर जाएगा, फिर नीचे के स्टेप में ऐसे लिखना कि प्लस का 5 उधर चले गया मामा के गांव पे। कोई उसका लाड़िश नहीं करता मामा के गांव को, कोई कोई बच्चे रहते ना जिसको मामा के गांव जाना बोर होता, क्योंकि उधर मामा के गांव में बाकी कजिन्स की हवा चलती, तुम्हारी हवा चलती नहीं। ठीक है, तुम्हारा कुछ लाड़िच होता नहीं। कुछ कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है, मैक्सिमम बच्चों को तो मामा का गाँव बहुत पसंद है, क्योंकि मम्मी कितना भी नहीं बोले, नानी नाना तो हर वो चीज लेके देते जो तुम मांगो। ठीक है, भैया अगर तो एक हमने की वैल्यू सेकंड का क्वेश्चन ऐसे लिखा a+b=c, सो a=c इतना नहीं माइनस लिखना, b, ऐसे कोई तो इंग्लिश का x एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं चाहिए। मुझे बस ये एक स्टेप देखनी है कि आपने प्लस पाई को माइनस पाई फेंका है, और बस ठीक है। आंसर लगे। 2 मार्क्स मिल जाएंगे, जो भी इसके मार्क 1 मार्क का रहेगा ये 1 मार्क मिल जाएगा। फिर इसके बाद देखो, अभी थर्ड क्वेश्चन में मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा, मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि बच्चों को ध्यान रहे कि संकल्प भैया ने बोला था प्लस प्लस वाले नंबर्स को आगे लेना, बरोबर। तो संकल्प भैया ने बोला था कि प्लस वाले नंबर को पीछे लेना, और माइनस वाले नंबर को सॉरी आगे, प्लस वाले नंबर को आगे लेना, माइनस वाले नंबर को पीछे लेना। फिर उसके बाद में मैं ये भी एक्सपेक्ट करूंगा कि संकल्प भैया ने बोला था पॉइंट के नीचे पॉइंट देना, और प्लस वाले नंबरों को ऐड कर देना। 5 और 5 0, और ये 1 कैरी, 1 और 7 8, 8 और 1 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 और 3 11, तो 1 लिखा और 1 कैरी, 2 1 और 2 3, पॉजिटिव नंबर को ऐड किया। और मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप बच्चे ऐसे करके बताओ कि संकल्प भैया ने बोला था कि माइनस वाले नंबर को भी पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना और प्लस ही करना। तो 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो नीचे डायरेक्ट आएंगे 5 और 5, 0 और 5 5, 2 8, 2 और 8 10, तो 0 और पॉइंट 2 और 1 कैरी करें, 1 2 2 5। लेकिन ये दोनों नंबरों को प्लस करने के बाद हमें, वेरी गुड, उनको माइनस की साइन दे देनी। और अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि 31.90 आया है ना, ये 31.90, आप उसमें से मुझे माइनस करके दिखाओ 5.0555। भैया कैसे माइनस करना, भैया आपने ऐसा कैसा कैसे लिखा। अरे बेटा मैंने तो सिर्फ पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, वही तो आपको ध्यान रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। कुछ कुछ बच्चे इधर उधर ही कर देते हैं उसको, और इधर 0 0 भर देने का खाली खाली जगह में। सब बच्चे ध्यान देना, देखो दिया को भी आ रहा है, 0 को कट करके 10 लिखा, बाजू के 0 को कट करके 9 लिखा, बाजू के भी 0 को कट करके 9 लिखा, और 9 को कट करके 8। 8 लिखा। अब मुझे बताओ 10 में से 5 गया तो 9 में से 5 गया तो 9 में से 5 गया तो 8 में 0 गया तो 8, और 1 में से 5 नहीं जाता, तो 1 को कट करके और 3 को कट करके 2, 11 में से 5 गया तो 6, और नीचे 2 आ गया तो आंसर आ गया। देखो आंसर को बॉक्स कर दिया। और हमेशा देखो, अगर तुम गलती से कई क्वेश्चन में दूसरे स्टेप में बॉक्स करके रखो, तो फाइनल आंसर के पास स्टार मार के रखना बॉक्स के बाद में। समझा क्या, मैं समझ जाऊंगा, फिर मैं देख लूंगा बराबर। ऐसे भी लिखा सॉल्यूशन, मैं समझ जाऊंगा। बस देखो, मैंने मैंने सब रफ वर्क जैसे ही लिखा है, लेकिन मैंने कट कट नहीं करा, ऐसे गंदा 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 ऐसे नहीं करा, खचा 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 खचा, वो नहीं चलेगा मेरे को। नीट एंड क्लीन, अच्छे अक्षरों में स्पेसिंग दे दे के मोकड़ा मोकड़ा सॉल्व करने का, मोकड़ा मोकड़ा सॉल्व करने का। मैं बता दूंगा वो। हाँ बोलो बालक, बोलो बालक। आएगा क्या बालक, क्या हुआ बालक। भैया, पेपर रिटर्न में आएगा या एमसीक्यू में आएगा? रिटर्न है, रिटर्न। और सारे ऑनलाइन बच्चों को मैं 8 से 10 पेज का एक प्रिंट भेजूंगा, वो मैं भेजूंगा कल सुबह। तो और मैं उधर लिख के रखूंगा मैसेज कि सुबह 10 11 12 बजे मैं भेजूंगा। तो आपने मम्मी को बोलने का, मम्मी पापा को, कि प्लीज उसका जेरोक्स ला के रख दो। आपका पेपर अगर शाम में 8 बजे है, मान लो फॉर एग्जाम्पल शाम में 8 बजे है, तो 8 बजे से पहले उसका जेरोक्स ला लेना। वो क्या है, वो आपके आंसर शीट है। आपको आपके नोटबुक के पेज पे आंसर नहीं लिखने हैं, वो जो आंसर शीट मैं भेजूंगा वो आपको भेजना है। बात समझ आई, उस पे आपको लिखना है हर पेपर उसमें। आंसर शीट खत्म होगी कंपल्सरी तो? है जेरॉक्स नहीं लाने नहीं, उसमें आंसर शीट में सफिशिएंट स्पेस दी होगी। अगर एक क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा 4 लाइन लग रही होंगी, तो उसमें 5 दे के रखी होंगी। ठीक है,
और उसमें बराबर बॉक्सेस वगैरह बने होंगे, वो आपको फिल करने होंगे। तो आप बस उसका जेरोक्स लेकर आ जाना, घर के पास में कोई वो जेरोक्स का शॉप कंपल्सरी। होगा ना, उधर से। हाँ हाँ, वो जेरोक्स लाना कंपलसरी है, उस पे ही लिखना है, वही स्कैन करके भेजना है। आगे चलूं? सकते हैं क्या? क्या? रफ वर्क करना होगा तो नोटबुक में कर सकते हैं। उधर ही आंसर शीट पे जगह दी है रफ वर्क की, वैसी बने वाली, वो उधर ही भैया करने का रफ वर्क। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आने वाला है। इंग्लिश सब और इंग्लिश और सब इंटेलिजेंस वो तो सब हमें ऑब्जेक्टिव। नहीं, वो आंसर शीट पे सर, भी उसके बबल्स दिए होंगे, भैया क्वेश्चन नंबर इंग्लिश के में साथ क्या में। आएगा? वो पेपर में सर, मालूम पड़ेगा, मैं बताऊंगा। नहीं इंग्लिश में क्या सर आएगा मुझे भैया? क्वेश्चन 3 नहीं समझा। एक मिनट बालक, ये वाला जो है ना स्वरा, ये आएगा इंग्लिश में, ठीक है? ये मैंने भेज के रखा था थर्सडे को, कल आएगा ये सब। ये क्या क्या है इसमें? हाँ, अभी कौन से बालक को क्वेश्चन नंबर 3 नहीं समझा? मेरे को समझा। सर मुझे किसने नहीं? भैया अमोदिनी को अगर क्यों? भैया नन, अगर हमने वो ये बॉक्स बॉक्स हमने दोनों इसमें बना लिए तो बॉक्स के सामने एक एरो लगा के आंसर लिख दिया वो भी चलेगा। हाँ बालक, बहुत सिली सिली क्वेश्चन मत पूछो प्लीज, ठीक है? चलो आगे चलो। नर्चर लीडर एंथ्यूज अलग रहता है, तो सब में अलग अलग हिसाब से स्पीड चलती है। जैसे ही कंबाइन हो जाता है, तो सब बोंगे बोंगे क्वेश्चन आना चालू हो जाता भैया भैया है। आगे ले रहा हूँ मैं। हो गया। थर्ड वाला हो गया। अभी सब बच्चे देखो, फोर्थ नंबर बता रहा हूँ, सब जन ध्यान से सुनना, मतलब करो तुम लोग। एक ही मिनट बालक। एक ही मिनट, हाँ। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आप इसको सॉल्व करो बच्चों, मैं बताऊंगा फिर 1 मिनट में। उधर आंसर शीट में बराबर बॉक्स रहेंगे, वो तुमको समझ जाएंगे, वो फिल करना रहेगा तुमको। भैया दो सब मिनट। उस पर रफ वर्क सब रहेगा, सब दिया रहेगा। भैया वो दो पूरा मिनट सोल्यूशन कैमरा ऑफ लिखने के लिए वहां करोगे? पे ऐसे बॉक्स रहेंगे, आधा आधा सोल्यूशन मैं दूंगा बीच बीच का, आधे आधे बॉक्स 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 दूंगा, तुम समझ जाएगा क्या फिल करने का है वहां। भैया मैं 2 मिनट के लिए कैमरा ऑफ करूँ? ठीक है बालक। देखो, कोई बच्चों को ये हार्ड लग सकता है, पर डरना नहीं। भगवान का नाम लेना, बोलना ऑल इज वेल। भगवान बोलेगा बेटा वेल इज ऑल, बट तेरा पेपर ही कल अच्छा नहीं जाएगा। भगवान को बोलना प्लीज भगवान मेरी पेपर में मदद कर दो। भगवान बोलेगा वो तो मैं भी भैया के पेपर में फुल मार्क नहीं ला पाता, तो तेरी क्या हेल्प करूँ? तो तुमने टेंशन नहीं लेना, जितना हो उतना शांति से सॉल्व करना। भैया बोलो। किसी अम्बिया मिट्टी का। जितना आ रहा है उतना करो, थोड़ा थोड़ा आ रहा है करो। सर सही है क्या? देखता हूँ, 2 मिनट। कल मैंने वीडियो 1 और वीडियो 2 भेजा था ग्रुप पे, किया क्या? इंग्लिश करने से ज्यादा मैथ्स करना, आज मैं तुमको बोल के रख रहा हूँ। मैंने तुमको इंग्लिश आज वापस डाला है, पर मत करना। आया तो आया, नहीं तो जय माता दी।
और निगेटिव मार्किंग अगर उधर रही लिख के आएगा उधर है कि नहीं है। तो फिर अगर निगेटिव रही तो फिर जय माता दी मत करना, तुक्के मत मारना, सिर्फ मैथ करो, क्योंकि इंग्लिश 20 मार्क का, मैथ 60 मार्क का है, 60। तो सिर्फ मैथ ही करना आज घर पे जाके। ये जो मैंने ग्रुप पे डाल के रखा है ना नीचे, और भाई 28, ये है क्या माइनस ये जो स्क्रीन पे दिख नेगेटिव? रहा है 28 जनवरी वेनेसडे, ये वाला मैसेज ध्यान रखना, वेनेसडे वाला, बुधवार वेनेसडे वाला मैसेज, मैथ्स टेस्ट है ना, ये वाले लिंक खोलना और घर पे इसको करते बैठना। भैया नेगेटिव मार्किंग है? सब पेपर में कल ही मालूम पड़ेगा, अभी आज कुछ नहीं बताऊंगा मैं। भैया इतना तो पेपर के बारे में कोई जानकारी मैं लीक नहीं करूंगा, कल जो है पेपर में मालूम पड़ेगा। ये हो गया सबका? एक मिनट। नहीं भैया। हो गया सर। हाँ जी। अभी बच्चों मुझे बताओ, देखो मैं सिर्फ रेड रेड कलर का न्यूमरेटर सॉल्व कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे बच्चे अभी भी सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन रुक जाइए और बोर्ड पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ध्यान नहीं दिया तो आपको समझ नहीं आएगा। अब पहला न्यूमरेटर, मैं सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व करूंगा। भैया न्यूमरेटर मतलब, बेटा न्यूमरेटर मतलब जो ऊपर रहता है, मैं सिर्फ उसको सॉल्व करूंगा। जो ऊपर है क्या उसमें अंदर ब्रैकेट है कहीं पे, रेड रेड कलर में ब्रैकेट है कहीं पे? नहीं, तो बी तो कट हो गया। क्या इसमें ओ एफ ऑफ है क्या, बॉडमास का ऑफ किधर है? अच्छा, इन दोनों के बीच में ऑफ है क्या, देख रहे हो ये ऑफ बैठा है यहाँ पे। तो चैतन्य पता है, चैतन्य को तो पता है ऑफ को कैसे निपटाते, कैसे निपटाते चैतन्य? मल्टीप्लिकेशन। बरोबर, मल्टीप्लाई करना डायरेक्ट। चलो करना चालू करो, 3 5 और 4 15। 6 होता 24। ना, होता छोटा होता, अभी नहीं करना, मुझे थोड़ी देर से करूंगा। अभी मैंने आंसर लाया ना उसका, हर स्टेप में आप बच्चों ने ध्यान में रखने का। भैया क्या ध्यान रखने का? हर स्टेप में जब भी छोटा हो छोटा करने का। 15 और 24 के टेबल में आते ना दिया, 3 के टेबल में 15 कब आता, 5 सा, और 3 के टेबल में 24 कब आता, 8 सा। तो मैंने उसको कट कट करके 5/8 लिख दिया। फिर मैंने इधर लिखा 5/8, और इधर मैंने लिख दिया 7/12 दिया। और अब मेरे पास में ऑफ खत्म हो चुका है, तो मैंने ऑफ को कट कर दिया कर दिया। अब मैं करूंगा डिवीजन। क्या मेरे पास डिवीजन है दिया? हाँ। तो डिवीजन को कैसे सॉल्व करते दिया, पता है? भैया पर 1 ऊपर बाय नीचे। 2 मल्टीप्लाई करना। नहीं, वो 1/2 मल्टीप्लाई नहीं करना, अभी हमको डिवीजन सॉल्व करना है। डिवीजन इन दोनों में ना दिया, हाँ, तो 1/2 बैठ के तमाशा देखेगा, 1/2 कुछ नहीं करेगा। मल्टीप्लाई में 7/12। नहीं दिया। डिवीजन कैसे करते हैं? भैया डिवीजन करने के लिए जो पहला वाला फ्रैक्शन होता है 5/8, उसको वैसे ही लिखना, और डिवीजन को लिख देना मल्टीप्लाई, और 7/12 को लिखना 12/7। वेरी गुड, दिया। मल्टीप्लीकेशन चलता है तब आपको पता है कटिंग कुटिंग होती है सेम सेम टेबल की। तो ऊपर में और नीचे में कोई ऐसा है क्या जो सेम टेबल में आता है? कौन है दिया? कौन आता है सेम सेम टेबल में? दिया बताएगी, रुक जाओ। भैया नहीं आता। आता है दिया, देखो दिया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। आप तो चूक गए दिया। देखो, तो अभी अपने पास कौन ऊपर बचा है बेटा? 1 बचा है, 5 बचा है, और 12 शहीद हो गया, 12 कट गया, 12 की जगह कौन बचा है? 3। 3। और नीचे हमारे पास 2 बचा है, 8 कट गया, 8 की जगह 10। 2 बचा है, और बाजू में 7 बचा है। अब ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई तो कर दो। 1 5 जा, चर्या को चर्या करेगी, सब शांत। 1 5 जा, 5 3 जा, अच्छा जी। 15। और नीचे 2 2 जा, 4 4। 7 जा, 28। क्या हमारा न्यूमरेटर का आंसर आ गया बच्चों? क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, सिर्फ न्यूमरेटर का आज आंसर आया। अभी तो हमको डिनोमिनेटर करने का है। बाहुबली न्यूमरेटर एकदम, डिनोमिनेटर एकदम। इधर देखो, भैया आपने 3/5 लिखा। क्या बालक? भैया मैंने एलसीएम लेकर किया। रॉन्ग हो गया बालक। एलसीएम लेते तब है जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो, सिर्फ और सिर्फ। अगर क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है बालक, तो एलसीएम नहीं लेने का, नहीं तो रॉन्ग हो जाता है। ध्यान रखोगे ना? एलसीएम सिर्फ तभी लेने का जब सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। जैसे कि भैया, जैसे कि एक आधा एग्जांपल दो ना। ये देखो एग्जांपल नंबर 1, जो मैंने आपको रेड रेड कलर में एग्जांपल नंबर 1 दिया, क्या आप इसमें देख सकते हो संकल्प भैया ने जानबूझ के सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही दिया?
जब भैया ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिया तब उधर भैया ने क्या किया, एलसीएम किया। लेकिन जब भैया ने क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन दिया, डिवीजन दिया, ऑफ दिया, दो दो डिवीजन दिया, तो भैया ने उधर एलसीएम लिया क्या दिया? भैया तो फिर नहीं लिया दिया। एलसीएम लेना है। नहीं, एलसीएम अभी नहीं लेना है। अभी डिनोमिनेटर देखो सब बच्चे, 3/5 ऐसे लिखा, अब मेरी भैया हेल्प करो, ऑफ और 2 5 मल्टीप्लिकेशन में क्या फर्क होता है? हाँ, ऑफ और मल्टीप्लिकेशन में क्या फर्क होता है? करने में कुछ फर्क नहीं होता है, लेकिन फर्क इतना होता है कि ऑफ को ज्यादा भाव देने का, ज्यादा इज्जत देने की मल्टीप्लिकेशन के मुकाबले। तो ऑफ और मल्टीप्लिकेशन दोनों जन अगर हमारे घर में आए तो पहले चाह बिस्कुट किसको देने का? ऑफ को देने का। ठीक है, सब जन इधर देखो, दिया, ध्यान दिया, 2 5 10, 10 और 11, 10 और 1 11, डिवाइड बाय 22/7 प्लस 3/2 दिया। हमारे पास में इस क्वेश्चन में ये जो मैं डिनोमिनेटर अभी सॉल्व करने जा रहा हूँ, क्या इसमें कोई ब्रैकेट है? नहीं है। ये ब्लैक ब्लैक कलर में है क्या? नहीं है। हम सिर्फ डिनोमिनेटर को देख रहे हैं ना, तो मैं ब्रैकेट नहीं लिखूंगा, ऐसे ही लिखूंगा। दिया क्या हमारे पास ओ एफ ऑफ है? नहीं है, तो मैंने ऑफ को भी कट कर दिया। दिया क्या हमारे पास डी फॉर डिवीजन है? डिवीजन कैसे सॉल्व करते दिया? भैया 11/5 मल्टीप्लाई बाय 7/22। वेरी गुड दिया, बहुत वेरी वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। पहले फ्रैक्शन को वैसे ही रखना, डिवीजन को क्या कर देना, डिवीजन सॉल्व करने के लिए डिवीजन को मल्टीप्लाई लिख देना, ऐसे कैसे? हाँ, डिवीजन को ऐसे सॉल्व करते, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन लिख देना। फिर और क्या करना, फिर जो डिवीजन के बाद में है ना, बाद में कौन है? 22/7, उसका उल्टा कर देना 7/22। भैया पहले वाले को उल्टा नहीं करना, 11/5 को, उसको 5/11 नहीं करना, नहीं उसको नहीं करना। डिवीजन सॉल्व करने के लिए दिया, जो डिवीजन के पहले होता है उसको वैसे ही रखना, डिवीजन के बाद में होता है उसको उल्टा करना। अब भैया मल्टीप्लाई मैं होना मेरा चालू वीडियो हुआ, ऑफ करूं? नहीं जी। अब डिवीजन मल्टीप्लाई होना, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन शुरू ही हुआ है, और अब कटेगा। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। जरूरी नहीं हर बार कटे, जरूरी हो भी सकता है कि कटे, तो ध्यान रखना, अलर्ट रहना भैया। अगर मल्टीप्लिकेशन में ऐसे आया तो 11/3 इंटू 22/9, अगर ऐसे आया तो फिर दिया, ध्यान से देख। अब 11 और 22 एक दूसरे के टेल में आते हैं ना, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अगर ऐसा तूने किया ना तो तुझे 0 मार्क मिलेंगे दिया, 0। ठीक है, तो हाउ हाउ बोल रही थी दिया, ऐसा क्यों नहीं करने? क्योंकि 11 और 22 दोनों ऊपर है, दोनों एक ही स्कूल के बच्चे, दोनों एक ही स्कूल के बच्चों में झगड़े नहीं होने के। तो फिर झगड़े किस में होने के? इधर इधर का को कटा, फिर 11 ऊपर था 22 नीचे था ना, दोनों अलग अलग स्कूल के बच्चे थे। बात समझ आ रही क्या? ऊपर वाला नीचे से कट सकता है क्या? ऊपर वाला कट सकता है? नहीं। क्या नीचे वाला कट सकता है? नहीं। क्या ऊपर वाला और नीचे वाला कट सकता है? हाँ। तो बच्चों ध्यान से सुनो, अब अपने पास में अगला मल्टीप्लिकेशन अभी अपन करने वाले हैं। ये देखो, ये 1 7 जा 11 तो कट गया ना, 11 की जगह कौन बचा? 1 1 7 जा 7। और बच्चों मेरी हेल्प करो, 5 2 जा 10। अरे ये किसके घर पे झगड़े चल रहे हैं? एक मिनट, बेचारे बच्चे देख, 7/10 दिया, रो मत बेटा, उनके घर पे झगड़े चल रहे हैं, तू मत रो मत बेटा, रो मत। हाँ बेटा, और मेरे को बहुत मजा आती तेरे झगड़े लगाने को। अब बच्चों, प्लस का 3/2 आ गया, 3/5 आ गया। क्या तुमको संकल्प भैया के द्वारा 5000 साल पहले कही गई एक लाइन याद आ रही है? संकल्प भैया ने आज से हाँ 5000 भैया साल याद पहले है। एक बात बोली थी कि जब सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन चल रहा हो तो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लो। तो नीचे बैठा है 5 और 10 और 2, और सबके टेबल में आता है 10। 10 के टेबल में 10 आता, हाँ, 10 1 जा 10। 2 के टेबल में 10 कब आता? 5। तो करो उसको मल्टीप्लाई, नीचे किया तो ऊपर भी करो, 2 को 5 से किया तो ऊपर 3 बैठा है उसका भी करो। और 5 के टेबल में 10 कब आता? 2 जा, तो उसको 2 से किया तो उधर भी 2 से करो। अब देखो, तुम में से जो बच्चों को 5 10 और 2 का एलसीएम 10 है, ये मन में समझ जाता, उनको ऐसा बाजू में बैंगन पकोड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा तुमने नहीं भी लिखा, गुरु शांत रहिए। भैया मैंने बोला जिनको मन में हो जाता है उन बच्चों के लिए मैंने बोला। अगर भैया आपको मन में हो जाता है वेरी गुड, डायरेक्ट ऐसा मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन लिखो, मेरे तक भावना पहुंच जाएंगी। और अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता तो लिखने का। और अगर आंसर शीट पे आपने नहीं लिखा, आपने दूसरा कोई रफ पेज यूज करने की जरूरत भी करी, तो मैं 0 मार्क दूंगा, 0। सब बच्चे ध्यान से सुनो, शांत रहे बालक। 3 2 जा 6 होगा बालक, -7 होगा बालक, क्या रफ प्लस वर्क के लिए? बालक 3 5 जा 15 होगा बालक, रुक जा बालक, अपॉन नीचे 10 होगा बालक। संकल्प भैया ने एक बात कही है
कि माइनस वाले गधड़ों को हमेशा पीछे रखना चाहिए। तो 6 के बाद माइनस का 7 नाम का गधड़ा बीच में घुस चुका है। इस गधड़े को उठा के अपन पीछे रख देंगे और प्लस वाला बबुआ जिसका नाम है प्लस का 15 उसको हम आगे ला लेंगे। प्लस का 15 आ गया है, 6 प्लस 15 21 हो जाएगा और 21 अपॉन 7 14 हो जाएगा और 14 अपॉन 10 हमारा आंसर बचेगा। लेकिन जैसे ही 14 अपॉन 10 आंसर आया, मालूम नहीं दिया बोली आता माझ्या डोकं सटकलं आणि दिया बोली 14 और 10 तू दोनों 2 के टेबल में आता है, मैं तुझे काट के दूंगी। दिया ने 14 को कट करके 7 लिख दिया, 10 को कट करके 5 लिख दिया। तो दिया का डिनोमिनेटर कितना आया? 7 अपॉन 5। सारे बच्चे ध्यान से सुनना। न्यूमरेटर का वैल्यू आया था 15/28, बड़ा सारा था डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बड़ा सारा था, उसका आंसर आया 15/28 और बड़ा सारा था डिनोमिनेटर, उसका आंसर आया सिर्फ 7/5। भैया अब इसको कैसे सॉल्व करने का? भैया एक फ्रैक्शन उसके ऊपर और एक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन, इसको कैसे सॉल्व करने का? तो बच्चों ध्यान से सुनो, आपने सबसे ऊपर वाले नंबर को सबसे नीचे से मल्टीप्लाई कर देना। सबसे ऊपर कौन बैठा है? 15, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना और बीच के दो बंदर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। दिया तू बचपन में बीच का बंदर खेलती थी ना? हाँ। नहीं बेटा, तेरे साथ लोग बीच का बंदर खेलते थे ना, हाँ। तुझे बीच का बंदर बना के देख बेटा, बिल्कुल वैसे ही तुझे 28 और 7 को मल्टीप्लाई कर देना है। और अब कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। भले ही तुमको ऐसा फीलिंग आए भैया 5 1 जा 5 5 3 जा 15, बेटा अगर तुमने ऐसा कट किया तो मैं तुमको कट कर दूंगा। 15 5 जा 75 और 28 7 जा बोलो, अरे मांग गया 196। 196 भैया 196 14 का 196 square है ना? यस बालक, क्या सब बालकों को समझ आया? लिखना है। हाँ भैया ये आगे मैं 2 मिनट रुकूंगा। सकते हैं। नहीं भैया भैया देखो अगर इसको देख के तुम्हारे दिल में धड़कन हो रही है और तुमको ऐसा लग रहा है बाप रे अगर मुझे आज ये नहीं आ रहा तो कल तो पेपर में मेरी वाट लगेगी, तो बस भैया भगवान मुझे का, आया ये। भगवान भैया तुमको किसको बोलेगा, देखकर? मुझे भी। भगवान को देखकर बेटा। भैया देखो बेटा अगर तुमको इस क्वेश्चन से डर लग रहा है ना तो टेंशन की बात नहीं है। बाथरूम में जाने का, खुद की शक्ल आईने में देखने की, तुमको उससे ज्यादा डर लगेगा। ठीक है, तो तुम इस क्वेश्चन तो भूल जाओगी। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का बेटा। भैया हो गया। बोलो बालक बोलो। आज 1 2 न्यू बच्चे आए हैं, भगवान उनको ये सब सहन करने की शक्ति दे, वरना वो डर के भाग जाएंगे। एक पहल दीदी है, अच्छा हाँ। एक निकुंज दी है, और कौन आया है नया? अभी अभी मैं कुछ दिनों से ही अधीरा भी आई है। क्या? गोलिया आ गया कि तू गोलिया? हेडफोन घाल के अंतरिक्ष में बैठा है गोलिया। अगर तेरे कल मार्क नहीं आए गोलिया तो तुझे मैं मैगी के साथ खा जाऊंगा। भैया 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 आगे भैया आगे वाला मुझे पेज क्वेश्चन था। पुण्याच्या ये आगे बैलांची वाला जोडी पेज दिखाओ थोडस ना। थांबा, पुणेकरी बैलांची जोडी थोडस थांबा। भैया मुझे क्वेश्चन था। रिदान को पूछ बेटा। भैया मुझे उसको नहीं पूछना। मुझसे भी मत पूछ बेटा। भैया जो थर्ड वाला क्वेश्चन था ना, रिजा हाँ, रिजा ने उसका आंसर रिजा ने उसका आंसर लिखा था 36.9555। क्या घोटाला है बोल रिदाया, इधर हेल्प सब्सट्रैक्शन करूँ? कर सब्सट्रैक्शन पे रुक उसको बोलने दे सब्सट्रैक्शन का अब। साइन दिया था, अब तू चुप फिर रहो, भी नहीं तो एडिशन। तेरी ड्राइंग बुक फाड़ देंगे आज रात में। बोल रिदाया, बोलो बोलो, बोलो बोलो क्या हेल्प करूँ, बताओ बताओ। भैया इधर इधर जो आपने लिखा है 22/7, तो हम उसको हाँ 2 के साथ कट कर सकते हैं ना? 2। मुझे एक बात बताओ, 22 तो 2 के टेबल में आता है लेकिन 7 आता है, नहीं भैया। तो कट तो तब कर सकते हैं जब दोनों कट हो रहे हो। कोई कट हो रहा हो तो उसको क्यों ऐसे अकेले को क्यों काटेंगे? भैया आगे वाला पेज दिखाओ ना। ये आगे का पेज दिखाओ।
भैया मेरा भैया है अमेरिका से। उसको बोलना वापस अमेरिका चले जाओ। नहीं भैया, वो पूरा इंग्लिश बोलता ओहो, कितवी में है ये बालक? आगे करो ना। है। भैया वो मतलब उसमें नहीं, मतलब छोटा है बहुत। से हाय। भाग गए। भैया मेरा भी भाई आया है। भैया आरुष का भाई और अगस्त्य दोस्त है। भैया मेरा भाई नहीं आया। सर और उन दोनों की मम्मी बेस्ट फ्रेंड्स है। लिख लो बच्चों सब जन नोट्स में, कल शायद पेपर में आ जाए। भैया आगे का पेज दिखाओ ना। हृदय का, दीदी का भाई यूएस से आया था भैया और मेरा स्वरा नहीं। का भाई नहीं आया है। भैया 2 मिनट पीछे करो ना। 2 मिनट पीछे करो। मैं नहीं स्क्रीनशॉट स्वरा, निकाल रही हूँ। नहीं स्वरा, तेरा भाई नहीं आया इसलिए पीछे नहीं लूंगा। भैया प्लीज 2 ही मिनट, लास्ट का ही नहीं, लिखना है। तू तेरे भैया भाई को बुला प्लीज के ला फिर ही लूंगा मैं पीछे। अब तो लेटेस्ट 2 ही मिनट पीछे लो। भैया प्लीज ना भैया भैया। बात लो। भैया भैया screenshot वैसे भी मेरा हो निकालो गया। जल्दी। 2 सेकेंड, बस 2 सेकेंड। एक बार एक बच्ची थी, बहुत बड़बड़ करती थी, उसके मम्मी ने डाल दिया उसको हॉस्टल में। भैया कौन थी वो बच्ची? उस बच्ची का नाम था एम फॉर मिस्टी। अगले साल विधि का नंबर है। नहीं भैया हमारे क्लास में मिष्टी नाम की लड़की थी ना, तमिलनाडु से, है ना? कहाँ पे डालो उसको? हाँ भैया, अच्छा तो स्कूल में, जिस स्कूल में तू जाने वाली है अगले साल। मैंने जाऊंगी। मैंने हमारे भेजे सोचेंगे नहीं मैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। टेडन टेडन टेडन, टेडन टेडन। शुरू करो। मम्मी। अरे मम्मी, भाई ने आया तो मम्मी को परेशान करेंगे क्या? चल आप बस कर। पहल बालक कृपया अपना कैमरा ऑन करे। अधीरा, आराध्या, अरे बाप, स्वरा नंबर 3 आई है आज, कितने दिनों बाद। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज तो तीनों भी स्वरा क्लास में है, और चौथी स्वरा ऑफलाइन में है, और पांचवी स्वरा भी ऑफलाइन में है। आज तो वो दिन है जब पांचों भी स्वरा प्रेजेंट है। अधीरा, अद्वैत, नीति, निकुंज और आराध्या कृपया अपना कैमरा ऑन कर कर बैठे। सब जन जल्दी सॉल्व करो, ये तो आ जाना चाहिए, ये तो आ जाना चाहिए। और एक दो केस। नहीं रुको। भैया अरे भैया जाइए। भैया आ गया मेरा आंसर। बता दो। भैया बोलो। नको, 11.81। नको बेटा, जय डर जाएंगे, रुक जा बेटा। वो मैंने उल्टे नीचे किए हुए आंसर भाई को। नहीं पूछा। भैया मैं नेक के पीछे एक ही कर जाएगा क्या? ऐसे। वेदिका, श्वेता, झाला का बाड़ा। आंसर आ गया। कल इस पेपर में जो बच्चे 10% मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पाएंगे उनको हम फेयरवेल देंगे। फेयरवेल, फेयरवेल उसको बोलते हैं जब दिया जैसे बच्चों को मेंटल हॉस्पिटल में डालना पड़ता है। भैया आप पहले सिखाते ही मेरा हो गया। भैया और फेयरवेल मतलब प्रॉपर था। बेटा स्वरा कर लेने तो तेरा ये भी छूट जाएगा।
और तेरा भाई भी नहीं आया तो तेरा पूरा भी नहीं हो पाएंगे। हो गया भैया। वेरी गुड। अंश नहीं क्या आज क्लास में? अंश है ना? है हो ना? गया भैया। हाँ मेरी तो वेरी गुड अंजलि जी। हो गया उठ क्या, कर पटकन उठ क्या। कल तेरा गेम ओवर है बेटा। 3 3 कैमरा, 5 और भैया आके 3 हो जन कल तेरे घर गया। पे आके बैठेंगे बेटा। डायरेक्ट मेरे ये फ्रेंड कल पेपर तेरे घर कितना पे है पेपर के मेरे टाइम पे। में? तेरा गेम कल से बेटा। भैया हो गया। योर गेम इज ओवर उत्कर्ष बाबा। भैया हो गया। हो गया Yes. भैया। अभी सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, हमको हमेशा बॉडमास के नियम सॉल्व करने पड़ते हैं। क्या इस ब्रैकेट में बी फॉर ब्रैकेट है? क्या इस नहीं ब्रैकेट भैया, इस क्वेश्चन में ऑफ है? क्या इस नहीं क्वेश्चन में हो भैया, गया। डिवीजन है? क्या इस नहीं क्वेश्चन में भैया। मल्टीप्लिकेशन है? हाँ हाँ, भैया। तो हाँ हमको है पहले मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अब मैं एक बार समझा के बता रहा हूँ। पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन कैसा करने का? पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए पॉइंट को भूल जाने का। तो तुमने मल्टीप्लाई करना 25 × 3 21। कैसे? देखो मैं कर रहा हूँ वैसे, सब बच्चे ध्यान देना। दिया तुझ्या डोक्यावर थोडंसं परिणाम आहे का? आणि एक खूप जास्त. ओके दिया। अयो भैया, तुम लिखो ना देखो 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 देखो, रॉन्ग लिखा. अभी हमने पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन बिना पॉइंट का करना शुरू कर दिया। उसमें अब देखो आंसर आने के बाद में देखना कि पॉइंट कितने थे। पॉइंट के पीछे ये एक बेचारा फाइ था, और पॉइंट के पीछे ये 2 जन दिया लोड़ा थी, और 1 2 3 3 जन पॉइंट के पीछे फंसे हुए थे। कितने जन? 3 जन। स्वराज कितने जन? 3 जन। तो जो आंसर आया ना, उसमें भी 3 जन का नाम खपा लेने का, जाने का टीचर के पास में। आणि पीछे से फाइ, पीछे से 2, कितने का नाम खपाने का है? 3 जन। तो फाइ का नाम खपाऊंगा, पीछे से खपाना रहता है, 2 का खपाऊंगा और 0 का खपाऊंगा। दे दिया पॉइंट, टीचर ने तीनों को पनिशमेंट दे दी, 0 to 5 को। तो स्वर्रा हमारा आंसर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का आंसर आया 8.025। 1 मिनट रुकना बालक। उसके बाद हमारे पास 6.03 बचा हुआ है, और -12.999 बचा हुआ है। भैया आप कैसे सॉल्व करने का? अरे बालक, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पहले एडिशन को सॉल्व करते, तो सिंपल है ना। भैया पॉइंट का एडिशन मुझे नहीं आता। अरे टेंशन नहीं, इधर देख। पॉइंट का एडिशन करने के लिए सिंपल सा रूल इतना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट देना। अब तू क्या लिखने वाला है? 6.03 ना, तो कुछ कुछ बच्चे क्या लिखते? 6.03। ऐसे बैंगन चाले नाही करने के, असे वांग्याचं भरीत नाही खायचं। ठीक आहे, इकडं बघा, पॉइंट के नीचे पॉइंट देने का। पॉइंट के पहले कौन है? 6, आणि पॉइंटच्या नंतर आणि त्याच्या नंतर कौन है? 0 और 3, उसको लिखने का। भैया फिर ऐसा अगर आपने लिखा तो 5 के नीचे तो कुछ भी नहीं आएगा। अरे ज्याच्या खाली कोणी नाही त्याच्या खाली 0, ज्याच्यावरती कोणी नाही त्याच्यावरती 0, 5 के नीचे 0। अब एडिशन करो, 5 and 0 5, 2 और 3 5, 0 and 0 0, पॉइंटच्या खाली पॉइंट। 8 आणि 6 पटकन सांगा, 8 आणि 6 किती झाले रे बाबा? 14, 14। भैया 40। 14.055 आणि -12.999। भैया अभी सब्ट्रैक्शन मेरे को आता नहीं। अरे टेंशन नॉट बाबा। 11.056। 12.999 को मैं लिख लूंगा, और अब मैं सब्ट्रैक्शन की तरफ आगे बढ़ूंगा। 5 को कट करके मैंने 15 लिखा, बाजू के 5 को कट करके मैंने 4 लिखा। अरे बालक और बालिकाओं, बोर्ड पे ध्यान दो। 15 में से 9 गया तो मैंने नीचे 6 लिखा। दिया नाम की बालिका, येडिका, पागलिका, इधर ध्यान दो। ऐसे नहीं बोलने का कुछ. दिया नाम की डायनिका, 4 को कट करके, 4 को कट करके मैंने क्या कर दिया? 14। 0 को कट करके क्या कर दूं? 9, और 4 को कट करके 3। 14 में से 9 गए तो 5, 9 में से 9 गए तो 0, और 3 में से 2 गए तो 1, और 1 में से 1 गए तो 0। मेरा आंसर है 01.056, यानी 1.05। भैया मेरा करेक्ट है। जिनका जिनका करेक्ट है नाचो, जिनका करेक्ट नहीं है लिखो, और जिनका करेक्ट है और जिनका नहीं भी करेक्ट है वो अपना माइक ऑफ रखो। भैया मेरा रॉन्ग है। नाच बेटा, भैया मेरा करेक्ट है। तू भी नाच बेटा। बैठ उत्कर्ष पेन मत खा बेटा, घर में खाने के लिए बहुत चीजें बेटा, पेन मत खा। भैया मेरा ठीक करेक्ट है। है, इरेजर की चटनी, शॉर्पनर के धपाटे,
पेंसिल के पराठे, पेन का इडली सांभर, बहुत सारी चीजें बेटा खाना। पेन मत खा बेटा, पेन की भाजी बना के खा। आराध्या, समजलं का? लिहिलं का? लिहा पटापट लिहा. सर्री, काय कर रही? भैया नेक्स्ट क्वेश्चन दो ना। लो, आ, तुम दोनों झगड़े करो एक बार, फिर उसके बाद। ये मेरे को भी तो ऐसा है। अरे अरे रखो 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 रखो, मुझे डांटेंगे घर वाले। बाद में करना, क्लास के बाद। कोई दोनों में से कोई एक जन दूसरे को कुर्सी पे से गिरा देना। भैया मैं गिरा, बस, पर भैया फिर मुझसे वो बाकी गिरेगी ही नहीं। मैं फिर गिराने से पहले ही वो मुझे गिरा देगी। बाकी का काम। चलो, भैया मुझे एक बहुत खत्री ज्यादा वाला झगड़े लगा क्वेश्चन देगा। दो। दो क्या? सब लोग रेडी खत्री है? वाला। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। भैया वही क्वेश्चन डिवाइडेड नहीं पे। बेटा, वही नहीं है बेटा, वही नहीं है। जल्दी सॉल्व करो। आंसर आने अलग आने वाला है, जल्दी सॉल्व करो। बिल्कुल अलग आंसर है, न्यू आंसर एकदम। वेरी गुड गुरु, वेरी गुड, वेरी गुड गुरु, जल्दी करो। भैया आपने स्क्रीन शेयरिंग पॉज क्यों की है? वो पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया है। ओके बालक, आप में से कोई भी बच्चा अगर एनएसओ या आईएमओ के लेवल 2 में सिलेक्ट हुआ है तो कृपया आपके रिजल्ट का स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए। मैं आपको लेवल 2 के प्रिपरेशन के टेस्ट पेपर्स वो सब भेजूंगा। सर आंसर आ गया। ओ जी, हो गया भैया। भैया मेरा भी हुआ। हो गया सर, आपको आंसर भेजा। यस जी। हो गया भैया। भैया मैंने आपको आंसर भेजा है। गलत लग रहा है मुझे बहुत बच्चों का आंसर जो मुझे आ रहा है। सर मैं सही है। चेक करते हैं, मुझे आंसर नहीं पता, ये सब मैंने मन से बना के दे दिए क्वेश्चन। शांत बस. भैया मेरा हो गया, मैं भेज दूँ। भैया डाल दिया। भैया आंसर कहाँ शांत पे डाल? बच्चे रहो सब बच्चे, शांत बच्चे रहो, चैट बॉक्स में बेटा। आवाज नहीं। पेन कौन बजा रहा था? कृष्णम तानव। कंपोज बजा रहा था ना कृष्णम। भैया आपको क्या मेरा बराबर है क्या? रुक जाओ बालक। सौर्य बालिका, रुक जाओ। भैया मैंने भी भेजा। देखो अभी आंसर, सब बच्चे देखो। भैया 2 मिनट प्लीज। नहीं बिल्कुल नहीं,
BODMAS। बच्चों ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं। मैं एक बार बताऊंगा, फास्ट में बताऊंगा। डिवीजन सबसे पहले, डिवीजन हो रहा है इन दिनों में भैया। पॉइंट का डिवीजन कैसे करने का, अरे टेंशन नहीं लेने का, इधर देखो। पॉइंट का डिवीजन करने के लिए सादा सादा डिवीजन करना, पॉइंट हटा देना। 12999 डिवाइड बाई 3। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 4 जा 12, पक्का 0 0। फिर एक 9 को नीचे लू, 3 3 जा 9। समझता है? फिर वापस 9 नीचे आएगा, फिर 3 3 जा 9। फिर वापस नीचे भैया आएगा, फिर 3 3 जा। 4.333। हाँ भैया जी। 4। और बच्चों ये जो आपका आंसर आया 4333। अब आप देखो कि क्वेश्चन में कितने पॉइंट थे, 3 पॉइंट थे, तो दे दो। मैं पॉइंट वाला डिवीजन वापस से करवाऊंगा कुछ देर में, और अदर केसेस भी मैं करवाऊंगा। सब बच्चे ध्यान दो, ये बेसिक है। फिर इधर मैंने लिखा 2.5 इंटू 3.21 प्लस 6.03, और यहाँ लिखा मैंने माइनस। भैया डिवीजन हो गया है, तो अब क्या करना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का आंसर हमने पिछले ही क्वेश्चन में ला के रखा था, 8.025, और प्लस में है 6.03, और माइनस में है 4.333। और बच्चों हमने प्लस का भी आंसर पिछले क्वेश्चन में ला के रखा था, 14.055। उसमें से हम माइनस करेंगे 4.333। भैया 14.55। 14.55 नहीं बेटा, 14.055। हाँ भैया। पॉइंट के बाद सिंगल सिंगल बोलना, क्योंकि 14.55 अगर तुमने बोला तो कोई उसको ऐसे लिख देगा। तुमने अगर 14.055 बोला तो भी ठीक है, लेकिन 55 नहीं बोलना। पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट प्रोनाउंस करते, 055। पॉइंट के बाद सगळ्यांना सिंगल सिंगल म्हणायचं, सगळ्यांना. चार जरी फाय असले तर असं म्हणायचं नाही 5555. कसं म्हणायचं, 14.5555, सिंगल ही क्यों बोलते हैं भैया? सबको, एक एक बार ही बोलते हैं, नियम है बेटा ऐसे। 5 - 3 बताओ, 2। टू 5 - 3 जीरो टू में से 3 जाता नहीं, जीरो को कट, और ये 3, 10 7 में 3 7, और ये जीरो कट, और ये 13 में 0 4 9, 9। 9.722। भैया मेरा करेक्ट है। भैया मेरा भी करेक्ट। वेरी गुड। भैया हमें मेरा एक भी मिनट करेक्ट है। रुकेंगे, फिर अगला भैया क्वेश्चन दे रहा मेरा हूँ। भी करेक्ट। भैया भैया आपको बताऊंगा वो माइनस का भैया और समझो आपको जैसे मैंने अभी समझाया, मैं वापस नहीं बताऊँ। मैंने इसलिए भैया बोलता हूँ, मैं क्लास में ध्यान देना। अभी अगर आपका गलती से रॉन्ग हो गया है तो आप लिख लो, मैंने हर एक चीज अभी ध्यान से समझाई। पहल मैं तो आपको मिला हूँ एमपीएस में पहले, आपको मुझे याद नहीं नहीं होगा पता। सर। मैं मिला हूँ आपको, आप जब मॉर्निंग में आ रहे थे, मुंडे सर खड़े थे, मैं वहां सोफा पे बैठा हुआ था। लास्ट ईयर, नहीं लास्ट ईयर, पिछले कुछ महीनों पहले मैंने देखा था आपको। मुझे ध्यान रहता है बच्चों के चेहरे। मैं वो होमी बाबा के पहले कुछ तो एग्जाम्स था, तुम्हारे स्कूल में वो सारे RNMC और वो सारे एग्जाम्स के फॉर्म शुरू करवाने के लिए मिलने को आया था, मतलब भैया आपको कब पहचानते हैं भैया सीधे रावण का फॉर्म कल सच। भैया मेरी दीदी के फ्रेंड है, उनको भी सीवी रमन का और आगे फॉर्म बढ़ा दूंगा मैं कॉल कर। कृष्णम मुंदड़ा, क्या आप महंगे हो? थोड़ा। क्या मैं अगला क्वेश्चन दे सकता हूँ? एवरीवन रेडी? ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जल्दी सॉल्व करिए। जल्दी लिखिए क्वेश्चन। जो ब्रैकेट रहता है उसको पहले सॉल्व कर, उस पर ही ध्यान देना। और जो आता है इसको बाकी से फिर उसको लिखना, फिर सॉल्व कर। ललिता कर लेते हैं कब से आराध्या पेन खायचं नाही बाळा, पेनची चटणी बनवायची, पोळीसोबत चटणी खायची, पेनची चटणी. उत्कर्ष आपके घर पे इरेजर की भाजी बनती है ना, मसाला इरेजर? तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि तुम स्कूल में सर को भैया बोल देते हो?
भैया मैंने टीचर को एक बोला भैया मैंने मेरे रोबोटिक्स के सर को भैया बोल ठीक है भैया ठीक है मैंने चलो गलती से एक बार मेरे एबाकस के सर को भैया बोल दिया था। करो करो करो। मैंने मैथ्स के सर को बोला था। चलो आगे चलें। नहीं भैया नहीं भैया करो करो करो। या 2 ही मिनट। भला भला करो करो। भैया मैं अभी डांस क्लास जा रही हूँ तो मेरा कैमरा बंद रहेगा। भैया 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 गाड़ी दिख रही है। रुक जाओ बालक। भैया मैं अभी डांस क्लास जा रही हूँ तो मेरा कैमरा बंद। इधर वर्मा जी और उधर शर्मा जी मार रहे हैं। भैया अच्छा जिन बच्चों का कैमरा बंद है अनफॉर्चुनेटली मुझे उनको रिमूव करना पड़ रहा है। भैया हो गया। शेयर कर दे। सोनोनी जी लैपटॉप ऑन करिए अपना कैमरा ऑन करिए। बच्चों हो गया सबसे। अब इस बार क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ ब्रैकेट आ चुका है तो ब्रैकेट की वजह से इस क्वेश्चन का आंसर पूरी तरह बदल जाएगा। टोटल बदल जाएगा सब चेंज होने वाला है। क्योंकि सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है। भैया ब्रैकेट में एडिशन हो रही है तो बेटा बिल्कुल आपको एडिशन करनी है। जब आप उसका एडिशन करोगे तो आंसर आएगा 9.24 और ब्रैकेट का आंसर जो 9.24 आएगा। अब बाकी का क्वेश्चन आप लिखो 2.5 देखो इधर मल्टीप्लीकेशन में बैठा है मैंने लिखा। ये 12.999 गधड़िया बैठा है मस्त माइनस की साइन लगा के और इसका हो रहा है डिवीजन। अब ब्रैकेट तो मैंने सॉल्व कर लिया कट ओ मतलब ऑफ है ही नहीं डी है क्या डिवीजन है तो 12.999 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। आंसर आता है 4.333 उसको माइनस की साइन लगा के लिखता हूँ और 2.5 इंटू 9.24 है। अब हमारे पास में मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन है। डिवीजन कट हो गया तो मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। चलो इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन करता हूँ और मैंने तुम बच्चों को सिखाया था मुझे आंसर नहीं चाहिए बस ध्यान देना बोर्ड पे। मी तुम्हाला सगळ्यांना शिकवलं होतं मल्टीप्लिकेशन करताना पॉइंट लावायचा नहीं। मैंने तुम सब बच्चों को बताया था कि मल्टीप्लिकेशन करते समय पॉइंट लगाना नहीं साधा साधा मल्टीप्लाय करना। जैसे की 924 9 से 24 आणि 25 25 5 4 जा 20 0 और 2 पर 5 2 जा 10 10 आणि 2 12 1 कॅरी 5 9 जा 45 45 आणि 1 46 और प्लस 2 4 जा 8 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18 ऐड करते 0 और प्लस 0 2 और 8 10 0 लिखा 1 कैरी किया 6 और 4 10 10 और 1 11 1 लिखा 1 कैरी किया 1 और 4 और 8 1 और 4 5 5 और 8 13 3 और 1 कैरी किया और 2। अब इसके बाद में ह्याच्या नंतर हे मोजायचं की पॉइंटच्या नंतर किती जण होते ये गिनने का कि पॉइंट के बाद में कितने जन थे तो पॉइंट के बाद एक जन था और 2 जन थे यानी टोटल मिला के एकूण किती जण होते 3 जन कुल मिला के कितने जन थे 3 जन। तब मागून 3 जण सोडायचे आणि पॉइंट द्यायचा 3 जन छोड़ देना और पॉइंट दे देना 23.100 इसमें से माइनस होगा 4.333 भैया सब्ट्रैक्शन कैसे करने का अरे जैसे सादा सादा करते हैं वैसे करने का पॉइंट देने का और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाने का। अब इधर नीचे क्या है 4.333 करा क्या था माइनस अब करो माइनस देखो 0 को कट करा 10 0 को कट करा 9 1 को कट करा 0 10 में 3 गया 7 9 में 3 गया 6 0 में 3 जाता नहीं तो 0 को कट करके 10 और 3 को कट करके 2 10 में से 3 चले गया 7 वापस से पॉइंट दे दो पॉइंट के नीचे पॉइंट 2 में से 4 जाता नहीं 2 को कट करो 1 और इधर कर दो 12 12 में से 4 चले गया 8 और आ गया 1 18.767 दिस इज योर आंसर। भैया तुमचा आंसर असेल। भैया मेरा करेक्ट आया। भैया मेरा करेक्ट मेरा भी आया। भैया मेरा भी करेक्ट है। भैया मेरा करेक्ट आया। चैट बॉक्स पर सेंड भी किया। अभिनंदन स्वरा अभिनंदन आपको बख्शिश में मिलते हैं
एक निरमा साबन का पैकेट। भैया मेरा करेक्ट है, मैंने विधि, आपको मिलता है एक टाइड प्लस। भैया मेरा भी करेक्ट आया। कपड़े उत्कर्ष को मिलते हैं शॉर्पनर की सब्जी। साबन भैया मेरा भी करेक्ट आया। भैया मेरा भी करेक्ट आपको भी आया। मिलता है वॉशिंग पाउडर निरमा आधा किलो। भैया मेरा भी करेक्ट आया। मैं क्या करूँ टाइड का? सब बच्चों को लाइफ बॉय 10 रुपए की लाइफ बॉय। भैया फोन में चार्जिंग नहीं है। चार्जिंग को लगा लो जी पहल जी, और अब थोड़ी देर कैमरा बंद करके बैठ जाओ, लेकिन क्लास में ध्यान देते रहना। अगला क्वेश्चन रेडी? डोका खराब करण्यासाठी क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर हाजिर है। भैया आपने कब भैया लिखा? मैं अभी कंटिन्यू फ्रैक्शन ही बोलने वाला था, आपने वही लिख दिया। क्या है? शांत रहो, शांत। भगवान का नाम लो। भैया अगर भगवान वापस रिप्लाई करे, देखो अपनी, जिनको नहीं आ रहा आंखें बंद करके भगवान को याद करो। अगर भगवान का आवाज तुम्हें सुनाई दे तो भगवान तुम्हारे साथ है, और भगवान का आवाज अगर तुम्हें सुनाई ना दे तो भगवान का तुम पर से भरोसा उठ चुका है। भैया ये कंटिन्यूस फ्रैक्शन है ना? भैया मैं वही तो भी सुयश सुयश बोल के चिल्ला रहा जैसे था। तुम बच्चे कंटिन्यूअस बड़बड़ करते हो, वैसे ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन है। अब तुम बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाओ। विधि, कहा बेटा? उड़ गई क्या तू? अमेरिका चली गई क्या? एक्सचेंज ऑफर मार लिया क्या तुम्हारे घर वालों ने? उधर वाली पार्टी इधर, तेरे को उधर। आजा बेटा वापस। उधर तू रह नहीं पाएंगी बेटा। पिज्जे और बर्गर खा खा के तेरे दिमाग में कचरा भर जाएगा भी। जिनसे होना रहता है उनसे ओरली हो जाता है, और जिनसे होना नहीं रहता उनके साथ पीढ़िया भी नाही कर पाती। ज्यांच्याकडून होणार असतं त्यांच्याकडून तोंडीच होऊन जातं। भैया मेरा आंसर फ्रैक्शन में भी आया और सिंपल नंबर में भी आया। हो गया भैया। बेटा, आपने बचपन में ज्यादा मैगी खा ली थी क्या? भैया मेरा आंसर सब बालक 2 बार सोच लो आंसर बताने से पहले। अभी ऑफलाइन में मैं एक बच्चे को पूछूंगा, मैं पूछना चालू करूंगा। अगर रॉन्ग आंसर आए तो मैं रिपा रिप छड़े भरूंगा ऑफलाइन में। नहीं, जिनका आवाज हो रहा है उनको मैं खड़ा कर रहा हूँ। अभी मैं नाम लूंगा, उन्होंने जगह पे खड़े रहना। मुझे नहीं आ रहा है। जो दूसरे के नोटबुक में देखते टाइम पकड़े गए उनको 10 छड़े मिलेंगे, 10। पक्का? कुछ भी पूछ लूं? चलिए बता। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। डोका खराब हो भैया गया मेरा यार। भी हो गया। करे संगम निर्मित्र मंडल, आपको आ रहा है क्या? नहीं। 15 नहीं आ रहा सर। इस बार गणपति बप्पा के मोतीचूर लड्डू खुद मत ढाप लेना। बप्पा को खाने देना तो तुम्हारा मैथ सुधर जाएगा। मैं एक पेट भर गया। ओके, इधर देखो। अब बच्चों, जब तुमको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो मैं एक बार शांति से बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चनों में सबसे नीचे चले जाना। नीचे मतलब घर में नीचे चले जाना, खेलने को चले जाना घर के बाहर नहीं। इस क्वेश्चन में चले जाना सबसे नीचे। सबसे नीचे आपको 2 नमूने दिखेंगे 2+1/3। बाकी कुछ नहीं देखना, सिर्फ 2+1/3 देखना, बाकी कुछ नहीं देखना। जैसे मुझे इस ब्लू कलर के बॉक्स में कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ 2+1/3 दिख रहा। इतना तो करते आता है। 2 के नीचे कुछ नहीं तो कौन? 1 1। 1 और आराम से शांत रहो, शांत रहो। स्वरातीत, आप तो विशेष शांत रहो।
इसके बाद करना क्रॉस क्रॉस स्माइली। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन स्कूल में सबको पढ़ाया गया है। 2 3 जा 6, 1 1 जा 1 आणि स्माइली, 1 3 जा 3, 6 + 1 7, 7 अपॉन 3। ये किस चीज का आंसर हुआ? इस ब्रैकेट का, ये नीले नीले ब्रैकेट का। तो पूरा क्वेश्चन लिखो 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन, अब इधर लिखो 7 अपॉन 3। भैया ऐसा कैसा 7 अपॉन 3? क्योंकि उसको सॉल्व किया और उसका आंसर आया 7 अपॉन 3। इसके बाद बच्चों बड़े ध्यान से सुनना, इसके बाद बच्चों बड़े ध्यान से सुनना, रुक जा बालक, ध्यान से सुन। कि अगर आपको दिखे 1 अपॉन 7 अपॉन 3, अगर आपको दिखे, मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, तो इसका कर देना उल्टा। 7 अपॉन 3 नीचे बैठा है, किसके नीचे? 1 अपॉन के नीचे बैठा है, तो उसका कर देना 3 अपॉन 7। भैया सिर्फ 7 अपॉन 3 का नहीं बालक, 1 अपॉन 7 अपॉन 3 का कर देना 3/7। तो भैया ये आप बोल रहे हो ये 1 अपॉन 7/3, इसको हमने ऐसे कर देना, क्या कर देना? 3 अपॉन 7 लिख देना। हाँ बालक, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, आपने उसको 3/7 लिख लेना। भैया ऐसे करके क्या फायदा होगा? देखो जरा बालक, हमारा क्वेश्चन थोड़ा छोटा छोटा लगना चालू हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि हो सकता है, ऐसे लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो अपने से हो जाएगा। सारे बच्चे क्लास में ध्यान देना। अब वापस से पाताल लोक में चले जाना, और नीचे लिखा है 1 + 3/7। उस गधड़े नमूने को पकड़ने का, उसको बोलने का, ओए 1 + 3/7 चल सॉल्व हो जा। कैसे? 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, और क्रॉस क्रॉस स्माइली, 7 1 जा 7, 1 3 जा 3, और नीचे 1 7 जा 7, 7 + 3 10/7। और ये आंसर आप लिख दो यहाँ पे 1 + 1 अपॉन 10 अपॉन 7। और क्या संकल्प भाई ने थोड़ी देर पहले ही बताया, 1 अपॉन 10 अपॉन 7, इसका क्या हो जाएगा? 7 अपॉन 10। और यहाँ बैठा है 1 प्लस, बात समझो, बात समझो। तो ये इतना बड़ा सारा क्वेश्चन जो आपको लग रहा था, अरे बाप रे बाप रे बाप, इतना बड़ा क्वेश्चन, ये तो आपने पप्पा से भी नहीं होगा, लेकिन देखो होना चालू हो गया। तो 1 + 7 अपॉन 10 अब जो आ चुका है, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, और आप बच्चों ने करना क्रॉस क्रॉस स्माइली। 10 1 जा 10, 1 7 जा 7, और 1 10 जा 10, 10 + 7 17, 17 अपॉन 10 इज योर आंसर। क्या मेरा आंसर 17 अपॉन बराबर 10 है? आपका आंसर है। भैया मेरा स्टेप बराबर थी, बस आंसर गलत। तो सारे बच्चों को मैं एक बात वापस कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनो। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने पाताल लोक में चले जाना, पाताल लोक में जाके सॉल्विंग करना, और वो जो सॉल्विंग 7 अपॉन 3 आप लाओगे ना, वो 7 अपॉन 3 किधर बैठा होगा? 1 के नीचे बैठा होगा। तो 1 के नीचे बैठा होगा, इसलिए आपने उसको क्या बना देने का? 7 अपॉन 3 का क्या बना देना? 3 अपॉन 7 बना देना। ऐसे करते रहना, आपका आंसर आते चले जाए। नीचे से सॉल्व करना, इस क्वेश्चन को ऊपर से नहीं करते, नीचे से सॉल्व करके लाना इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा भैया दिमाग में घुस रहा है, थोड़ा सा घुस रहा है। भैया अगर 1 के जगह पे कोई दूसरा नंबर हो तो? हाँ जी, अच्छा है पूछ लिया आपने। अगर दीदी ने पूछा भैया जैसे 7 अपॉन 3 था लेकिन वो 1 के अपॉन था, तो भैया अगर 2 अपॉन 7 अपॉन 3 आ गया तो बेटा ध्यान से सुनो, ओमकार बिरुटे, आपको आपकी जान प्यारी है, पक्का खड़े रहिए थोड़ी देर, 1 मिनट बालक। अब 2 अपॉन 7 अपॉन 3 आ गया, 3 सबसे नीचे बैठा है ना, इसको भेज दो ऊपर, और कर दो मल्टीप्लाई, किससे? जो ऊपर बैठा है उससे। 2 3 जा 6 अपॉन 7। भैया फिर आपने वो पहले उल्टा क्यों किया था? अरे बालक, मेरे पास 1 अपॉन 7 अपॉन 3 था ना, तो मेरे पास सबसे नीचे कौन था? सबसे नीचे 3, मैंने 3 को भेज दिया था ऊपर, क्या होने के लिए? मल्टीप्लाई होने के लिए। किससे मल्टीप्लाई होने के लिए? 1 से। तो 1 3 जा 3 हो जाता था। तो मैंने इसीलिए आप बच्चों को शॉर्टकट बताया कि 1 अपॉन 7 अपॉन 3 आ जाए तो उसको 3 अपॉन 7 लिख लेना। डोके में घुस रहा है थोड़ा सा, लिटिल लिटिल, पक्का कि नहीं? ओके। भैया आगे लो ना। ये यहाँ पे स्टार पे कि हैशटैग पे? हैशटैग पे 2 आ गया तो आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? फिर लास्ट में सब होने के बाद यहाँ 2 लिखने का ना गुरु,
और 2 से क्रॉस क्रॉस, 2 को 2/1 लिखने का गुरु, क्रॉस क्रॉस स्माइली कर ले। समझा क्या गुरु? बच्चों दूसरा क्वेश्चन दू, कर लोगे? ये सॉल्व करो आराम से, ध्यान से करो, हो जाएगा, चिंता ना करो। दिया, आपको आपकी जान प्यारी है? मैंने कुछ भी बोला ना, नहीं, प्यारी है, लिख रही हूँ अच्छे से। भैया हम एलसीएम नहीं ले सकते हैं क्या? जब अथर्व बालक, तुम एक 50 रुपए के हेडफोन खरीद के लाओ ना। मुझे तुम्हारा आवाज ही नहीं आता है, मुझे बस इतना हल्का सा फुचुर फुचुर सुनाई देता है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। भैया हम एलसीएम ले नहीं सकते? नहीं भैया हम एलसीएम नहीं ले सकते? नहीं, भैया हो गया। ओके। हो गया भैया? भैया हो गया। हो गया भैया। गुरुकुल ओलंपियाड के 3 बच्चे हैं ना, 6th से अधीरा और 5th की अमोदिनी और स्वरा। तीनों जन रेज हैंड वाला ऑप्शन क्लिक करो। गुरुकुल ओलंपियाड वाले तीनों बच्चे रेज हैंड वाला ऑप्शन क्लिक करो। एक दूसरे को देख लो पार्टिसिपेंट्स में आके, कल स्कूल में बड़बड़ करते बैठे। देख लो एक दूसरे को, देख लिया? पहचानते हो? देखा है पहले भी? नहीं, अधीरा ने नहीं देखा है, कल मिल लेना। अमोदिनी और स्वरा 5th में है और अधीरा दीदी 6th में है। ओके, अभी हैंड्स डाउन कर लो। भैया आंसर आ गया। और संगमनेर के भी 2-3 फलटन एक ही स्कूल के है ना। ठीक है। संगमनेर वाले तो पहचानते होंगे एक दूसरे को, सब दोस्ती चे। हाँ भैया। आराध्या जाओ, चैतन्य जाओ, सारे बच्चे इधर देखो। भैया इम्प्रॉपर फ्रिक्शन आ रहा है। श्वेता, श्वेता बालिका, कुछ देर उबे रहो। भैया इम्प्रॉपर आ रहा है, उससे ये मिक्स फ्रैक्शन बना दे। ना भैया ना, बता दो। रुको, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, शांत। 5 4 3 2, उठू कमी, पढ़, आराम से, आराम से। सगळं भरलं का? सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना। वो अभी जा रही ना, तो आरदेव का ध्यान उधर ही रहता। हमको भी जाना है, घर की याद आ रही है। छोटा भाई बहन एकटा एकटा मैगी खा रहा होगा, पूरे पूरे के पूरे, उसको इतना मारूंगा घर पे जाके। ऐसे सोच रहे होंगे ना आधे बच्चे तो घर में भी है। घर पे जाते ही आकर उसने मेरे कुरकुरे के पूड़े को हाथ लगाया, उसका गेम हुआ है। इधर देख, सबसे पहले नीचे वाला सॉल्व करना। 2 1 जा 2, 2 + 1। तो मैं आराम से, आराम से बालक, आराम से। तो इधर लिखेंगे अपन 3/2, हाँ, और इसको 1/3/2 को मैं लिख दूंगा। वेरी गुड। फिर वापस से मैं नीचे का सॉल्व करूंगा। सारे बच्चे ध्यान देना। 3 1 जा 3 3 + 2 5/3 अच्छा, तो ये 5/3 हो गया। हाँ, तो मैं 1/5/3 को कर दूंगा 3/5, और वापस से अब मैं 5 1 जा 5, 5 + 3 8। 8/5। ये आ गया आंसर। भैया मेरा करेक्ट है। मेरा भी करेक्ट है। मेरा करेक्ट आया। शुरू भैया शुरू में मेरा भी थोड़ा हार्ड करेक्ट है। जाता है, हो सकता है कि बहुत बच्चों को अभी भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे आता है। ठीक है। मैं जब 8th में था तब मैंने ये चीजें पढ़ी थी। तुम अभी 4th 5th 6th में हो, तब मैं तुमको समझा रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, शुरू शुरू में समझ नहीं आता, धीरे 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 आ जाता है। हलू हलू।
शांत भैया रहना, शांत रहना हमेशा। ओके। भैया मैं 2 मिनट कैमरा ऑफ करूँ? नहीं, क्योंकि अभी क्लासेस छूटने में 1 मिनट। भैया 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 भैया। इधर देखो, ये लास्ट क्वेश्चन, फिर कर ठीक है लिंबुटिंग। ओके, सब जन इधर देखो। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, जल्दी करो। भैया ये कैसे करना है? पहले फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करना, फिर सेकंड ब्रैकेट सॉल्व करना, और दोनों में माइनस हो रहा है। माइनस तो आता है फ्रैक्शन में करते, क्रॉस क्रॉस स्माइली। हाँ। वो क्वेश्चन दिखने में बड़ा लगता है, इसलिए हम डर जाते हैं। अगर तुम उसको लिखो और शांति से पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करो तो हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा। आराम से करो। भैया पहले मतलब फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करो। स्वरा सिर्फ पहले फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करो, 3 वाले को। फिर उसके बाद स्वरा सिर्फ 2 वाले को सॉल्व करो। फिर उन दोनों का आंसर आ जाएगा, उन दोनों के बीच में माइनस लिखा है, फिर माइनस कर लेना छोटा सा, हो जाएगा। स्वरा खुद पे भरोसा रखो, डरो मत, करो। भैया क्रॉस क्रॉस स्माइली के उसमें वो माइनस करना है कि प्लस करना है? भैया आपके उधर रॉन्ग लिखा। भैया, भैया, ओ भैया। भैया वो सेकेंड ब्रैकेट में माइनस है क्या? ये हो गया। क्या क्या चलिए। क्या हो गया? हो गया भैया। ओके, भैया चैट बॉक्स में आंसर डाल। भैया नहीं हुआ। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, सब बच्चे देखना मैं कैसे करता हूँ उसको। 1+1/3, 4/3। 4/3 का उल्टा 3/4। 3/4 में 1 ऐड किया, 7/4। 7/4 का उल्टा 4/7। 3+4/7। 7×3 = 21 और 4 25/7। रेड ब्रैकेट का आंसर आ चुका है, नीला ब्रैकेट। 1+1/2, 3/2। 1/3/2, 2/3। 2 - 2/3, 4/3। 1/4/3, 3/4। 2+3/4, 4 × 2 = 8। 8+3, 11/4। दूसरे ब्रैकेट का आंसर आ चुका है। माइनस करना है, 25 4 = 100, माइनस 7 11 = 77, अपॉन 7 4 = 28। 23/28 इज योर आंसर। भैया आप इतना फास्ट कैसे करते हो? मुझे भी पहले थोड़ी आता था, प्रैक्टिस। छोटा था तुम जैसा था तब थोड़ी ना आता था। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, फिर मुझे आने लग गया, बहुत फास्ट आने लग गया। अब तुम हो इसलिए थोड़ा थोड़ा लिखता हूं मैं, नहीं तो सब ओरली ही हो जाए। कीप प्रैक्टिसिंग, आ जाएगा। अभी एक तुमको सीक्रेट बता रहा हूँ, तुम छोटे बच्चे हो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सबके एटलीस्ट 100 मार्क में से 30 40 मार्क्स तो भी आए कल के पेपर में। तो ये जो मैंने तुमको ग्रुप पे भेजा है ना, इसमें जो इंग्लिश नाम का भेजा है क्या, इंग्लिश, इसको हाथ भी मत लगाना, मत करो वो।
लेकिन लास्ट मैसेज जो भेजा है नीचे 28 जनवरी वेनसडे मैथ्स टेस्ट पेपर, इसमें जाना, इस लिंक पे क्लिक करना और इस लिंक में तुमको अप्रैल वाले वीडियोस दिखेंगे, लेकिन उसको मत करना, डायरेक्ट नीचे चले जाना और उल्टा चालू करना। 22 अगस्त का दिख रहा है 1 आवर 48 मिनट का, इसको कर लेना। बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर आएंगे। फिर 7 अगस्त वाला करना, फिर 6 अगस्त वाला करना, फिर 5 अगस्त वाला करना, 4 अगस्त वाला करना। बस अगस्त के 5 वीडियो है, जितना आपको जमे। अगर आप कल सुबह स्कूल चले जाओगे तो फिर तो नहीं कर पाओगे। जब ये लिंक खुलेगी ना, सॉरी, जब ये लिंक खुलेगी ना तो अप्रैल वाले वीडियो ऊपर दिखेंगे, वो मत करना, वो इजी है। तो वो बता रहा हूँ कल क्या आने वाला है। 22 अगस्त का वीडियो में घुस जाना सीधा, लास्ट वाला, उसको करना। फिर 7 अगस्त, फिर 6 अगस्त, जितना कर पाओ, बट एटलीस्ट 2 वीडियो तो कर ही लेना, ये दो, 7 अगस्त और 22 अगस्त। ओके। तो भैया हमें कौन सा टाइम ज्वाइन करना है पेपर का? हाँ, अभी कल पेपर कितने बजे रहेगा, ये कल सुबह 10 बजे आ जाएगा ग्रुप पे, तो आप स्कूल चले जाओ। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपके स्कूल में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होगा कल, तो प्लीज छुट्टी मार के घर पे अभ्यास करते बैठो, पढ़ाई करते बैठो प्लीज। और अगर कुछ जरूरी होगा तो स्कूल को जाओ। ऑनलाइन बच्चों का पेपर वैसे भी शाम में 7 से 9, 7 to 9 होगा मोस्ट प्रोबेबली। आपका पेपर 7 बजे से 9 बजे तक होगा, सारे ऑनलाइन बच्चों का पेपर। ठीक है, तो एंड कर सकते हैं फिर क्लास। ठीक है जी, चल भैया बाय बाय। 4 मिनट बाकी बाय है। भैया। बाय भैया बाय भैया मैंने आपको एक डाउट भेजा है, वो देखो। बाय भैया। बाय भैया। बाय।